बोलना, मुझे भी अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बनना है और मैं तीर्थंकर बनकर के मुक्त होऊंगा। तो मालूम अभिमान आ गया। अभिमान इस बात का आया कि जब मुझे तीर्थंकर बनना है तो मैं किसी और की शरण में क्यों बैठूं। जबकि कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट ही कह दिया, प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की, बोलो ना, प्रत्येक आत्मा के अंदर, बोलो, प्रत्येक आत्मा के अंदर, मजा नहीं आया, प्रत्येक आत्मा के अंदर, अभी भी मजा नहीं आया, प्रत्येक आत्मा के अंदर, प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति है। जो सिद्ध भगवान में है वो तुम्हारे अंदर है। ध्यान देना, जो सिद्ध भगवान में है वो अनंत दर्शन ज्ञान वीर सुख, वो ज्ञान तुम्हारी आत्मा के अंदर है। लेकिन सिर पे अंतर ये है, उनका व्यक्त हो गया, हमारा व्यक्त नहीं हो पाया। उनका व्यक्त हो गया, हमारा व्यक्त नहीं हो पाया। हम उसके लिए व्यक्त नहीं कर पाए, है ना। हमारे अंदर व्यक्त करने की क्या है, क्षमता है। हमारे अंदर व्यक्त करने की क्षमता है, लेकिन हम उसके लिए व्यक्त नहीं कर पाए। परंतु हमारे अंदर भी परमात्मा बनने की शक्ति है। जब एक बीज वृक्ष बन सकता है तो क्या इंसान भगवान नहीं बन सकता है? हम बन सकते हैं, लेकिन भगवान बनने की योग्य पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। पुरुषार्थ, उसने भगवान के विरुद्ध 363 मिथ्या मतों को चलाया। समझना बात के लिए, कितने मत चलाए? 363 मिथ्या मत चलाए। परिव्राजक, हंसराज, परम हंसराज, द्विदंडी, त्रिदंडी, पंचाग्नि, अनेक प्रकार के उसने एकांतवाद चलाए। और वो एकांतवाद आज भी चले आ रहे। उपदेश दिया और लोग उसका अनुसरण करते गए। भगवान महावीर बन गया और महावीर बनने के बाद में सबके लिए कहा ये सब मार्ग गलत है, इनका त्याग कर दीजिए। लेकिन एक बार जो परंपरा चल गई वो अब मिटने वाली, मतलब गलत परंपरा को मिटाने में तीर्थंकर भगवान भी समर्थ नहीं है। ध्यान रख के चलना, गलत परंपरा को चलने पर तीर्थंकर भगवान भी उसे मिटाने में समर्थ नहीं है। एक बार जो परंपरा बन गई उसे कोई मिटा नहीं सकता है। बहुत सारे लोग आगम को जानते नहीं है। बोलो, बहुत सारे लोग आगम को जानते नहीं है, शास्त्र पढ़ा नहीं है, स्वाध्याय कभी किया नहीं है, और किसी ने बता दिया कि ऐसा है, बस उसी लाइन को आगे खींचते जाते हैं। ना उन्हें आदि पता है, ना उन्हें अंत पता है। और ये ध्यान रख करके चलना, रतलाम की चैतन्य आत्माओं के जो शास्त्र के विरुद्ध काम करता है, शास्त्र के विरुद्ध बोलता है, जिन वाणी के विपरीत बोलता है, उसका फल क्या है बताओ? बताइए, जिनवाणी के विपरीत बोलने का फल क्या है? बोलो भाई, जिनवाणी के विपरीत बोलने का फल क्या है? क्या बोलो? आवाज ने कहा, हाँ कुछ तो बोलो। हाँ बोलो, क्या फल है? नरक। अरे नरक तो फिर भी ठीक है, समझ जाओ, समझ जाना। नरक उसका, नरक तो फिर भी ठीक है, नरक से भी महानरक उसका फल है। सोच लेना, समझ लेना, मैं हिसाब से ही बतलाऊंगा। बताइए ओम जी, जिनवाणी के विरुद्ध बोलने का फल क्या है? वो स्पष्ट दिखाई देता। अगर कोई नरक में गया तो वो मुझे दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हमें सुनाई देता है कि फलाना व्यक्ति नरक में क्या भोग रहा है, दुख भोग रहा है। जिनवाणी के विरुद्ध बोलने का फल क्या है? प्रथमान योग, कर्णान योग, शरणान योग, द्रव्यान योग। जिनेन्द्र भगवान की उत्कृष्ट वाणी है, इसके विपरीत बोलने का फल क्या है बताओ? कोई है? अनंत, उन्होंने बताया अनंत संसार, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अनंत संसार है क्या।
अनंत संसार है क्या? अरे संसार तुम यही कहोगे, जन्म मरण का नाम संसार है। तो जन्म में तो सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। अच्छे परिवार में जन्म लो तो सुख भी मिलता है ना? दरिद्री हो तो दुख मिलता है। पर मैं पूछ रहा, जिनवाणी के विरुद्ध बोलने का फल क्या है? घोर असाता। असाता क्या है? असाता क्या है? पहले तो असाता को ही समझो। अभी तुमको साता है कि असाता है? क्या है? असाता। साता है, फिर तुम आसन क्यों बदल रहे? फिर तुम आसन के, जब तुमको साता में, देखो मेरे को पूरा साता है, मेरे को पूरी साता है, मैं बिल्कुल स्थिर चित्ते बैठा हूं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है। तुम ढोलक की तरह ढड़क रहे हो, इसका मतलब आपको तकलीफ है, इसलिए आप स्थिर चित्त नहीं बैठ पा रहे। भैया ये ध्यान रख करके चलना, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, बिना पूछे तो मैं आपको नहीं बताऊं। बोलो, असात में जिनवाणी के विरुद्ध बोलने का फल क्या है? पूछो। ऐसे थोड़ी, कोई रिश्तेदार थोड़ी है हम आपके, महाराज जी है ना, बताओ ना, कोई कमर साहब थोड़ी है। विनय, विनयाचार रखो, शिष्टाचार रखो। विनय के द्वारा किया गया सुत का आर्जन परलोक में भी विस्मृत नहीं होता है। विनय के साथ सुना गया, विनय के साथ पढ़ा गया, विनय संपन्नता के द्वारा तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। और हम जी जाओ रतलाम की भटकती आत्माओं, हम जी जाओ, पूजन करने से पहले विनय पाठ पढ़ा जाता है। पूजन से पहले, बोलो रतलाम की रानी चेलनाओ, पूजन करने से पहले, पूजन का प्रारंभ, बोलो ना, पूजन का प्रारंभ विनय से होता है और उसका अंत शांति पाठ से। जो कार्य, अब तो बोलो, जो कार्य विनय से प्रारंभ होता है, जो कार्य, बोलो, जो कार्य विनय से प्रारंभ होता है वो नियम से शांति देता है। आगे महाराज जी चलो प्रवचन को, इधर देखो हमारे तरफ, महाराज जी चलो प्रवचन के लिए, जो कुछ सुनाना हो सुना देना है। इधर देखो हमारे तरफ जी, कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? एक हाथ कमर में आत्रो आत्रो आत्रो, आने हो तो आ जाओ, क्यों इतने भटक रहे हो? ये कौन सा तरीका है? भैया ये ध्यान रख करके चलना, साधुओं से विनय ही कर सकते, अनुनय ही कर सकते हैं। विनय के साथ किया गया श्रुत का अध्ययन अनंत जन्म में भी विस्मृत नहीं होता है। पूछो, हे गुरुवर, हाथ जोड़ो पहले अच्छे विनय से। हाँ, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, जिनवाणी के विरुद्ध बोलने का दुष्फल क्या है? मैं गारंटी के साथ कहता, भली तुमने कितने प्रवचन सुने होंगे, कितनी भी वाचनाएं तुमने सुनी होगी, कितने भी मुनियों का समागम तुम्हें मिला होगा, पर ये बात तुमने नहीं सुनी होगी। मैं इसी डंके की चोट के साथ आपके लिए परोस रहा, और आप भी नतमस्तक होकर के उसे स्वीकार करेंगे कि वास्तव में जिनवाणी के विरुद्ध बोलने का फल ये होता है, जिनवाणी के विरुद्ध जो एक अक्षर भी बोलता है उसके ओंठों में कुष्ठ रोग होता है, उसके ओंठों में कुष्ठ रोग होता है। जिन जिन के ओंठों में कुष्ठ रोग है, बस यही समझ लेना, जिनवाणी के विरुद्ध बोलते रहे। जिनवाणी के विरुद्ध बोला और जिनके ओंठ गल गए हैं, जिनके ओंठ सड़ रहे हैं, जिनके ओंठों में कुष्ठ रोग हो गया है, आप बताइए है ना कि वो व्यक्ति किसी के लिए मुंह दिखाने के लायक किसी के लिए नहीं रहता है। अरे क्यों बोलना पड़ा जिनवाणी के विरुद्ध? जिनवाणी के विरुद्ध उसने 363 मिथ्या मतों की रचना की, और 363 मिथ्या मतों की रचना के कारण आज सारे संसार में कितने सारे लोग संसार में भटक रहे हैं, कितना घोर मिथ्यात्व चल रहा, और उस पर सील लगान है ना, उसके लिए ध्यान रख के चलना। ऐसे ऐसे पंडित हुए निर्ग्रंथ मुनियों के अलावा ध्यान रख के चलना, किसी को सुनो तो सोच समझ के सुनना,
निर्ग्रंथों की बात के लिए सोच समझ करके सुनना, क्योंकि निर्ग्रंथ मुनिराज आपके लिए सही मार्ग बतलाते हैं, है ना। वो आपके लिए निर्मल मार्ग आपको बतलाते हैं, वो स्वयं नहीं भटकते हैं और अन्य किसी को भटकने नहीं देते। इसलिए कहा गया है कि ताही सुनो भवि मन थिरियान, बोलो ताही सुनो भवि मन थिरियान, जो चाहो अपनो मोहे नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, मोहे नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु बारह भावन को। क्या कहा? आनंद लो, ये आनंद नहीं मिलेगा, मेरा साथ निभाओ। बोलो मोहे नींद से, कोने कोने से आवाज आए, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपके मुख से भी ये धारा निस्तृत हो। मोहे नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु भावन को। सबसे पहले शब्द दिया मोहि नींद से उठ रे चेतन। क्या शब्द दिया? क्या शब्द दिया? जागो मोहि नींद से, मोहि नींद से जागो चेतन तुझे जगावन को। तुम्हें सिर्फ जगाने के लिए दिगंबर महामुनिराज आते हैं। जाग जाओ, उठ जाओ, निद्रा के लिए तोड़ो आप, और ये ध्यान रख करके चलना, मोहि नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। हो दयाल उपदेश करे गुरु, दया से करुणा से ओतप्रोत हो करके वो आपको उपदेश देते हैं। अगर किसी कोई टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो वेतन लेता है, समझ में आ रहा? अगर तुम्हारे बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसकी भी क्या लगती है? फीस लगती है। लेकिन एक पूरे देश में एक दिगंबर साधु ऐसा होता है जो प्रवचन देने का पेमेंट नहीं लेता है। ध्यान से सुनना है इस बात के लिए। एक दिगंबर साधु है जो स्पीच देने का पेमेंट नहीं लेता है। क्या बोला? मैं सुन रहे ना आप लोग? दिगंबर मुनिराज हैं जो एक बार हारचर्या करते हैं, पद विहार करते हैं, सामायिक स्वाध्याय करते हैं, सारे आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हैं, 22 परिश्रों के लिए शयन करते हैं, आपके लिए धर्मोपदेश देते हैं, लेकिन आपको जो धर्मोपदेश देते हैं उसका पेमेंट नहीं लेते हैं। तय तबाह नहीं होती है। 1 घंटे स्पीच का महाराज श्री क्या लोगे? 1 घंटे स्पीच देने का क्या लोगे? मालूम भी राजस्थान में कहीं कवि सम्मेलन हुआ, सुनना हमारा समाज कितना अच्छा है, हमारा समाज कितना अच्छा है। जहां करना हो वहां 1 रुपए भी खर्च नहीं करता है। मैं चूकूंगा नहीं इस बात को बोलने से, मुझे किसी चीज का डर भी नहीं है। हमारे यहां कितने बड़े दिल वाले लोग हैं, जहां आवश्यकता होगी वहां 5 रुपए भी खर्च नहीं करेंगे, और जहां आवश्यकता नहीं होगी 25 लाख रुपए कर देंगे खर्च। अभी कहीं बागड़ में समझ जाना, बहुत बड़े पैमाने पर पंचकलनक हुआ, कवि सम्मेलन हुआ, कुमार विश्वास आया, 25 लाख रुपए का पैकेज दिया। 11 लाख रुपए का सिर्फ उसने 2 भजन सुनाए, और 2 भजन सुनाने का कितना पैकेज लिया? 11 लाख रुपए। अन्य जो कवि आए लाख लाख रुपए, और एक नाइट में 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख रुपए का खर्चा हुआ एक नाइट कवि सम्मेलन में। बताओ, इसलिए कमाया पैसा है। अभी साधु तुम्हारे नगर से अगर मान लो, ये तो अच्छा है आपने व्यवस्था बना के रखी, लेकिन कई समाज की इतनी दयनीय अवस्था है
कि अगर साधु को एक गांव से दूसरे गांव जाना हो तो बिहार कराने के लिए ना गाड़ी करते ना चौकी की व्यवस्था करते, पूछते आपके साथ चौका नहीं है क्या? साधु आ जाए तो उनको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक छोड़ने के लिए समाज होता। ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं, अभी कौन पैसा देगा, कौन करेगा? भैया ध्यान रख करके चलना, इतना सारा पैसा वेस्टेज करने की आवश्यकता क्या है? ना 2 भजन के लिए तुमने, और इतने लोग आए, इतने लोग आए, इतने लोग आए, जितने लोग आए कभी सम्मेलन में, ना में किसी ने गुरु का दर्शन किया, ना भगवान का दर्शन किया। आए वहां पर ताली बजा बजा के चले गए। अरे सरकार ने ताली बजाने का ठेका दिया है लोगों को, दैया रे दैया लाओ रुपया, ठेका बना हुआ है लोगों का ताली बजाने का। तुम फोकट में ताली बजाने के लिए बैठे हो। पैसा कैसे कमाया जाता है ये तो सोचो पहले। 25 लाख में एक बढ़िया जिनालय तैयार हो जाता, 25 लाख में एक बढ़िया संत निवास तैयार हो जाता, जो हमारी समाज के लिए स्थायी रूप हमें देता। हम प्रभावना के लिए मना नहीं कर रहे, प्रभावना खूब करो, लेकिन ऐसी प्रभावना करो कि इसमें व्यय तो हो लेकिन अपव्यय ना हो। जिसमें व्यय तो हो, क्या लाभ मिला बताओ, क्या लाभ मिला उसके लिए? कहीं साधु आ जाए तो एक अच्छे माइक लगाने को समाज रो देती है ना। 2000 रुपए दिन का माइक कौन लगाए, कौन ये क्या करे? भैया ध्यान रख करके चलना। वचनों के द्वारा हम किसी व्यक्ति को मिथ्यात के जाल में फंसाते हैं, कितना पाप लगता है। एक दिगंबर जैन मुनि ऐसा है, बोलो, एक दिगंबर जैन मुनि ऐसा है कि जो प्रवचन देने के क्या नहीं लेता है, बोलो, मौन है क्या? प्रवचन देने क्या जो क्या नहीं लेता है, पेमेंट नहीं लेता है। आजकल तो पर्यूषण में पंडित जी बुलाओ तो वो भी तय होकर के आते हैं, और समाज बढ़िया तिलक लगाता है ना, बढ़िया तिलक लगाता है। 1-1 लाख रुपए का पैकेज है, 10,000 रुपए का एक स्पीच। कितने का? दीदी आती है, भैया आते हैं, और दुनिया भर के गुरुकुल को भी इकट्ठा कर ले जाते, छात्रावास बना रहे है ना, ये धाम बना रहे, वो धाम बना रहे, और समाज आराम से दे भी देता है। चलो जितना खुद का परिग्रह कम किया उसका क्यों बढ़ा रहे हो?